हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखो, इससे पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हमने जितनी भी चैप्टर्स किए हैं, सही है, तो बहुत डायग्रामेटिकली और एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने वो जो है प्रिपेयर की हुई है। आप लोग ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बायोटेक्नोलॉजी से पहले आप लोगों ने डीएनए एंड क्रोमोसोम को समझना है। अगर आप लोग डीएनए एंड क्रोमोसोम नहीं समझेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है ये बहुत मुश्किल लगेगा। तो प्लीज़ वो चैप्टर ज़रूर देखें इससे पहले, सही है, क्योंकि ये जो है उसका एक किस्म का कंटिन्यूएशन आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम पूरी का पूरा जो है उन डीएनए और क्रोमोसोम से ही डील करेंगे। सही है, तो प्लीज़ वो चैप्टर ज़रूर देखिएगा, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग को कोई मसला नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मसला रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ना आज ये चैप्टर आप लोग समझ जाएंगे। आज ही इसकी पूरी की पूरी जो है खुलासा जो है, समरी जो है, आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग को पता चल जाएगा कि यार इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है। सही है, देखो हम स्टार्ट ले रहे हैं इसके नाम से ही, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है समझ नहीं आता। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी असल में क्या है? बायो तो आप लोग को पता है कि लाइफ, सही है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है ये देखो रिसर्च जितना होता है, जितना साइंस का हमें फ़ायदा हो रहा है फिर आगे जाकर, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी सिंपल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस आप लोग कह सकते हैं कि साइंस के क्या क्या फ़ायदे हमें मिल रहे हैं उसकी तरक्की के हिसाब से, सही है, उसके एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, उसकी रिसर्च के हिसाब से। तो अब देखिए रिसर्च में भी तरक्की हो रही है, आगे जाकर वो फ़ायदा ह्यूमन को मिल रहा है, सही है, और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? देखो मैं आप लोग को डिफाइन कर रहा हूँ, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, सही है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से आप लोग देखें कि बायो को यूज़ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं। बायो का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। कि हम साइंस में क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक्सपेरिमेंट में, हम अपनी रिसर्च में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई मटेरियलिस्टिक थिंग को। और उससे हमें क्या मिल रहा है? हमें वेलफेयर, एक फ़ायदा मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसके, सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि यार इसमें हम बायो यूज़ कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सही है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप लोग को ये डिफिनीशन तो इस लफ्ज़ से ही आप लोग को क्लियर हो गया, सही है। अब हम कैसे यूज़ करते हैं तो वो आप लोग देख लेंगे, लेकिन देखो मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इजी है। जिस तरह हम दही बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या डाल देते हैं? हम फर्मेंटेशन करते हैं, किसकी मदद से हम करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से करते हैं। ये तो बहुत पुरानी किस्म की बायोटेक्नोलॉजी उसको कहते हैं, सही है, बहुत पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है ये। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? हम डीएनए यूज़ कर रहे हैं, हम क्लोनिंग यूज़ कर रहे हैं, पीसीआर यूज़ कर रहे हैं, सही है, और फिर उन डीएनए की सीक्वेंस में जो है हम चेंजेस ला रहे हैं और एक अच्छी सी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। आप लोगों को आजकल मार्केट में एक किस्म की फ्रूट्स होती थी पुराने ज़माने में, अब उस फ्रूट्स के ना आप लोग को कई की किस्म मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उनका जो वो है हाइब्रिड्स हमने बनाए हैं, सही है। तो वो सब किस चीज़ की मदद से मिल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिल रहे हैं, सही है। आप लोग को, अगर आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो कहते हैं कि पुराने जो है आखिरी ज़माने में ना जो है दुनिया की नेमतें बिल्कुल ज़मीन की सतह पर आ जाएंगी, मतलब खुराक बहुत ज़्यादा हो जाएगा सब। आप लोग पुराने ज़माने में इतनी फ्रूट्स नहीं हुआ करते थे, इतनी अच्छी अच्छी किस्म की ग़िज़ाई नहीं हुआ करती थी। आजकल नई नई चीज़ें आ रही है, खुराक इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ये जो है बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं और उस हिसाब से जो है नए नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। एक फ्रूट का 4-5 किस्म का बन जाता है, तरबूज देखे, कोई भी देखे, तो उसमें किस्म किस्म की। तो ये किस चीज़ की मदद से आ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो इस चैप्टर में हम ये सीख जाएंगे, सही है। बहुत डिटेल पे जा रहा हूँ मैं, लेट्स वाइंड अप, सही है। क्या हो रहा है अब? ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है, इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? अच्छा जी, तो अब आप लोग देखें हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कुदरती तौर पर डीएनए रिप्लिकेशन होती है। मैंने आप लोग को लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, सही है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है। अब ये डीएनए रिप्लिकेशन जो है हम बाहर कर सकते हैं, हम एक मशीन में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पीसीआर मशीन है हमारे पास, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ बना देते हैं। जिस तरह कुदरत हमारे अंदर बॉडी में बना रहा है, इस तरह हम बाहर भी बना सकते हैं। तो इसका फिर एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो हम बाहर भी कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने लाइफ से सीखा, हमने एक जानदार चीज़ से सीखा
कि उसके अंदर क्या हो रहा है और फिर हमने बाहर इम्प्लीमेंट किया। सही है। इस तरह जो है बहुत सारे मैंने आप लोग को बता दिया कि मिल्क को यूगर्ट में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उसमें फर्मेंटेशन होती है, तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूगर्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपीज़, बहुत सारी। सही है। अच्छा जी, अब आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ये बहुत किस्म का एक आसान सा चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी के हमारे लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप लोग देखिए लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, क्राइम्स डिटेक्शन जो है उसमें हेल्प कर रहा है। बहुत किस्म की मैंने आप लोग को बता दी फ्रूट्स आ रहे हैं बाज़ार में, फूड्स जो है, रिसर्च साइड पे भी इसका बहुत बड़ा है। डायग्नोसिस, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हम इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसलिए आप लोग ये याद रखें कि मैं आप लोग को ये डायग्नोसिस कैसी होती है, रिसर्च साइड पे कैसे हेल्प कर रहा है, हम ट्रीटमेंट, एक पेशेंट की ट्रीटमेंट हम बायोटेक्नोलॉजी से कैसे कर सकते हैं, फार्मेसी मतलब ड्रग्स बनाने में कैसे यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ें आगे चैप्टर में डिस्कस होगी। सही है। तो ये इसका एक पूरी का पूरा क्या है, समरी हम पढ़ रहे हैं। सही है। डेफिनेशन आप लोग को समझ आ गया, इंट्रोडक्शन भी हमने काफ़ी की कि यार ये होता है वो होता है। सही है। समरी रहती है, आगे हम जो है वो पढ़ लेते हैं। सही है। अच्छा जी, ये देखिए डे टू डे लाइफ में आप लोग के पास जो वाइन्स है, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स है, इंसुलिन बन रहे हैं। देखो मैंने आप लोग को बता दिया ना, फार्मेसी में हेल्प कर रहा है। तो इंसुलिन कहाँ से आ रहे हैं, ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये आ रहे हैं इतने ज़्यादा। वो जो है यूगर्ट्स आपके लोग के पास चीज़ क्राइम्स में जो है हेल्प कर रहा है। सही है। तो ये चीज़ें जो है हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब जो है देखिए समरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सही है। कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो आज जो है सारे के सारे टॉपिक्स जो है आप लोग के, देखो जीन क्लोनिंग आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है। सही है। इसी तरह जो है आगे जाकर आप लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर भी पढ़ेंगे। सही है। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग आती है, किन किन मेथड से, सिंगर मेथड से, ये जो है मैक्सिम गिलबर्ट मेथड से। सही है। तो अब हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, सही है, आप लोगों को बहुत दिलचस्पी आएगी इसमें। वो कैसे आएगी, हमारे पास ये चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हमारे पास एक क्राइम हो गया। सही है। हमारे पास क्या हो गया, एक क्राइम हो गया, एक वो जो है रेप केस हो गया है जो बहुत कॉमन हो चुके हैं आजकल। सही है। तो एक रेप केस हो गया है। सही है। अब साइंटिस्ट आ रहे हैं उस रीजन पर जहाँ पर रेप केस हुआ है। सही है। और वहाँ से उनको ना वो मिल जाता है, कोई वो मिल गया उनको, एक हेयर मिल गया। सही है। वो हेयर्स के जो है यहाँ पर ना पोलिप्स, उसको क्या कहते हैं उसको, जो वहाँ से ग्लैंड से वो निकलता है ना, जो रूट्स है उसके, हेयर्स के रूट्स है। तो यहाँ से ना उनको एक छोटा सा वो जो है माइक्रो डीएनए उनको मिल गया। सही है। क्या मिल गया, माइक्रो डीएनए उनको मिल गया। देखो रेप केस से उनको क्या मिल गया, रेप जहाँ पर हुआ था वहाँ से कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है ना, वो एक साइंटिस्ट है तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा एक जहाँ पर जाए और वहाँ अपना निशान न छोड़ जाए। निशान ज़रूर छोड़ जाता है, इन द पाम ऑफ डीएनए, इन द पाम ऑफ है, किसी भी सूरत में वो अपना निशान छोड़ जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा एक जगह पर गया है और वहाँ उसने कुछ नहीं छोड़ा, ज़रूर उसने कुछ छोड़ा है। सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। तो एक रेप केस हो चुका है। सही है। क्राइम हो गया है। अब वहाँ से उनको क्या मिल गया, एक डीएनए मिल गया। सही है। डीएनए से मैंने आप लोग को बता दिया था जीन का कॉन्सेप्ट। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, एक छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का। तो उससे हमने क्या निकाला, हमने जीन निकाला। तो देखो हमने जीन निकाला। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, यार हम इस बंदे को ना कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो क्राइम हो चुका है, जो रेप केस हो गया है, हमने इस बंदे को मालूम करना है। हमने इस बंदे को मालूम करना है और उस मालूमात, उस इन्वेस्टिगेशन में हम जितनी भी प्रोसेस करेंगे तो उस चैप्टर को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैसे, हमने सबसे पहले जो है उसकी जीन्स को ना क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि यार इस जीन्स के ना हमने बहुत सारे क्लोन्स बनाने हैं। क्लोन्स मतलब इस किस्म के बहुत सारी जीन्स हमने बनाने हैं। सही है। तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, इसको हमने जीन क्लोनिंग स्टार्ट किया। ये दोनों देखो यहाँ और यहाँ पैरेलल चीज़ चल रहा है। सही है। डीएनए मिल गया, डीएनए से जीन। सही है। जीन के बाद जीन क्लोनिंग हमने कर दी, बहुत सारी कॉपीज़ हमने बना दी। ठीक है, जीन क्लोनिंग। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्राइम को फाइंड आउट करने के लिए, क्रिमिनल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जीन क्लोनिंग कर दिया, जो कि आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है। सही है। अब ये क्लोनिंग उन्होंने कैसे किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किया या पीसीआर से किया। क्या किया, पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लोगों को आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। सही है। साइंटिस्ट ने क्या किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत सारी कॉपीज़ उन्होंने क्या कर दी, बना दिए। सही है। जब उन्होंने बहुत सारी कॉपीज़ बना दी ना, तो फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि यार अब हम ना इस डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, जो कि आप लोग का अगला टॉपिक होगा। सही है।
जीन क्लोनिंग के बाद उन्होंने क्या किया कि यार अब हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें उसकी सीक्वेंस का पता है तो हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। सही है। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डीएनए सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दिया। तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने कौन से मेथड यूज़ किए, सेंगर मेथड यूज़ किया या फिर मैक्सम गिलबर्ट मेथड यूज़ किया। जीन क्लोनिंग के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ की, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पीसीआर। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, सेंगर मेथड यूज़ किया या मैक्सम गिलबर्ट मेथड यूज़ किया, ताकि सीक्वेंस हमें मालूम हो जाए कि यार ये जो डीएनए सीक्वेंस है उसका क्या है, ATCAT मतलब एडेनिन थाइमिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन साइटो, किस किस्म का सीक्वेंस है, तब जाकर वो हम इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये होगा जीन क्लोनिंग। उसमें हम क्रिमिनल की जो डीएनए हमें मिली है, जो जीन हमें मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम क्लोनिंग करेंगे, बहुत सारी उसके कॉपीज़ बनाएंगे, फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे इन दो मेथड से। सही है। लेकिन सीक्वेंस के बाद जो है हमें अभी तक क्रिमिनल का पता नहीं चला, तो हम आगे क्या करते हैं, तो फिर हम आगे क्या काम करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद जो है हम डीएनए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, एनालिटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है ना, एनालिटिक्स इस चीज़ के बाद क्या आ रहा है, इस चीज़ के बाद क्या आ रहा है, एनालिसिस एक गौर से उस चीज़ को स्टडी कर देना, और गौर से स्टडी करने के बाद आप लोगों को उसका एक पूरे का पूरा वो मिल जाता है, फाइनल क्लू मिल जाता है। सही है। डीएनए एनालिसिस का हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यार फल इसका जो है ऐसा सीक्वेंस है, सपोज़ ABCFGH, ये सीक्वेंस आप लोगों को फाइनली मिल गया। सही है। अच्छा जी, अब आप लोग को सीक्वेंस मिल गया, जो क्रिमिनल था उसका ये सीक्वेंस है। अब हमने क्या किया, बहुत सारे लोग हैं ना एक माशरे में, बहुत सारे लोग एक बाउंड्री के अंदर, अब ऐसा भी तो एक तो वो है, एक बाउंड्री के अंदर हम जो शक होता है हमें जिन लोगों पर, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे डीएनए सैंपलिंग उनसे लेते हैं। सही है। इनसे हमने ब्लड लिया, जो भी लिया हमने, इनका एक इसका भी डीएनए मालूम किया, इसका भी डीएनए फाइंड आउट किया, इसका भी, तो हमने इन सब का फाइंड आउट किया डीएनए। सही है। और हमें जो है इसका डीएनए जो मिल गया इस बंदे का, उसका भी क्या था, ABCFGF, बिल्कुल सेम वही सीक्वेंस था जो हमने उस क्राइम सीन से फाइंड आउट किया था। सही है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तो हमें फाइनली पता चल गया कि हाँ इन पांचों में जो है ये बंदा जो है ये क्रिमिनल है, रेप केस में ये इन्वॉल्व है। सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो है कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम ऐसा एक सीक्वेंस जो है वो आप लोग को पता चल गया कि हम पहले पहले जो है हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सही है। अच्छा जी, आप ये देखें, हमें जब सीक्वेंस मिल गया डीएनए से, अब हम जो है मैंने आप लोग को बता दिया कि डीएनए एनालिसिस क्या होती है, थिंकिंग अबाउट द इंडिविजुअलिटी, हाँ ये बंदा है ये नहीं है, तो फाइनली हमारे पास गिल्टी जो है जो वो है वो फाइंड आउट हो गया। सही है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ये देखें गौर से देखें, एप्लीकेशंस हम थोड़े से पढ़ते हैं। सही है। हम जीनोम मैप बना लेते हैं। जीनोम मैप ये है कि अगर आप लोगों के पास एक ह्यूमन जीनोम वो है कि हमें ह्यूमन के सारी जीन्स का पता चल जाता है। अगर आप लोग के पास एक ऑर्गेनिज्म है, सही है, कोई भी बैक्टीरिया है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इस पर बहुत काम हो गया है, हम एक जीनोम मैप बना लेते हैं। अगर एक सपोज़ मेरे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है या एक ये ह्यूमन है, सही है, तो हम इस ह्यूमन का पूरा जीन्स जो है, जितनी भी जीन्स है हम देखते हैं, करोड़ों होंगे, जितनी भी होंगे, बहुत सारी जीन्स, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी सारी जो जीनोम होती है, सही है, 2n जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जितने भी जीन्स होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं और उसका एक पूरी का पूरा मैप जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। सही है। तो ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये इसका एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जीनोम लाइब्रेरी है, इसका भी आप लोग को समझ आना चाहिए, इसको भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सही है। एक लाइब्रेरी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी मतलब ये कि एक पूरी की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। सही है। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो है टिश्यू कल्चरिंग है। सही है। अब हम टिश्यू कल्चरिंग क्यों करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन जो होती है वो भी हमें इससे मिल सकती हैं, और ये जो है ये भी एक बायोलॉजी जो है बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर हम करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। सही है। इसके अलावा हमारे पास जब हमने इतनी तरक्की कर ली ना, इतनी तरक्की सब कुछ, अब हमने ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसजीनिक मतलब ये है कि हम उसकी जीन्स में चेंजेस कर लेते हैं। सही है। सपोज़ मेरे पास ये एक बंदा है, सही है, जो एक्टिव नहीं है,
सपोज़ करें ऐसा नहीं है, सही है। अब इसका सपोज़ करें इसका स्किन कलर ख़राब है, चलो इसका स्किन कलर ख़राब है। अब मैं इसको ऐसी जीन्स जो है, ऐसी जीन्स में इसको वो करता हूँ इसके बॉडी को, सही है, इसकी जी बॉडी को ऐसी जीन्स ताकि इसका स्किन कलर जो है या स्किन कलर जो है वो क्या हो जाए, वो बेहतर हो जाए, बेस्ट हो जाए, सही है। तो हमने क्या किया, हमने उसमें एक अच्छी जीन्स जो है इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये ट्रांसजीनिक हो गया, हमने इसको जीन्स जो है वो बता दिए, सही है। अब अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी हो सकता है, कोई भी है तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकती है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स और भी हो सकते हैं, सही है। ऐसा भी हो सकता है, आप लोग को पता है ये एक फ्रूट है, सही है, एक फ्रूट है। अब इस फ्रूट का मुझे वो नहीं पसंद है, फ्लेवर जो है वो मुझे नहीं पसंद, यार इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसी जीन्स जो है इसके अंदर बना लूँगा, ट्रांसमिट करूँगा, जिससे की वजह से इसकी जो अगली नस्ल आएगी उनकी जो वो होंगे फ्लेवर होंगे वो बेस्ट होंगे। ये ट्रांसजेनिक आप लोग के पास प्लांट्स हो गए, तो बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। तो ये अब हम एप्लीकेशंस पे आ गए हैं। अच्छा जी, जीन थेरेपी हो सकती है। जीन थेरेपी कैसे हो सकती है कि अगर मुझे पता है कि एक बंदे का ना पेंक्रियास में मसला है, सही है, पेंक्रियास में मसला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे वो जो है ड्रग जो है थ्रू जीन थेरेपी उसके पेंक्रियास तक, टारगेट साइट तक इजीली पहुंच जाएंगी, सही है, और वहाँ पर जो है उसका मसला हल हो जाएगा। तो जीन थेरेपी क्या होती है, कैसी होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस करते हैं, हम बीमारी फाइंड आउट करते हैं, सही है। तो ये भी आप लोग को जो है डिटेल से हम, तो ये एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, और पहले जो है हम ये प्रोसीजर पढ़ेंगे एक क्रिमिनल को फाइंड आउट करने का। तो होपफुली इंशाल्लाह ये चैप्टर आप लोग का बहुत मज़े का होगा, सही है, कुछ भी इशू नहीं होगा, बहुत ईजी है। बस मैं जल्दी जल्दी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा, क्राइम सीन से हमने जीन्स लिए हैं, हम जीन की क्लोनिंग करेंगे। सबसे पहला हमने क्या करना है, जीन क्लोनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या पीसीआर से। आप लोग से कोई भी पूछ सकता है कि यार हमारे पास जीन क्लोनिंग किन मेथड से हो सकती है, तो आप लोगों ने ये दोनों मेथड बताने हैं कि हमारे पास इन दोनों की वजह से हो सकती है, सही है। फिर जो है आप लोग से कोई भी पूछ सकता है कि डीएनए सीक्वेंसिंग किन मेथड से हो सकती है, तो ये दोनों मेथड है। ये हम इसका अगला स्टेप होगा। फाइनली हमने क्रिमिनल तक पहुंचना है, तो इसके लिए हम डीएनए एनालिसिस करेंगे और उसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे, सही है। फिर उसकी कुछ वो है डायग्नोसिस की मदद के लिए, ट्रीटमेंट की मदद के लिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये बड़ा एक थोड़ा सा ओवरव्यू था, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।